प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा के नाम से विभूषित महादेवी वर्मा की एक छोटी सी कविता, एक लघु गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कुछ हंसों की। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस गीत में कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने वेदनामय जीवन को निरंतर जलते रहने वाले दीपक का रूपक देख करके अव्यक्त, अदृश्य, अप्रत्यक्ष प्रियतम की प्रतीक्षा करने का संकल्प प्रकट करते हुए अपने मन के विचारों को वाणी के द्वारा प्रकट किया है। महादेवी वर्मा जी मधुर मधुर मेरे दीपक जल इस गीत का प्रारंभ करती हुई लिखती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगल गल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा कहती है कि हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तुम मधुर मधुर जलते रहो, धीमे धीमे जलते रहो, मंद मंद गति से जलते रहो, और जल करके आलोक अर्थात प्रकाश बिखेरते रहो, चारों तरफ प्रकाश फैलाते रहो। हे मेरे वेदना मय जीवन रूपी दीपक, तुम निरंतर जलते रहो और चारों तरफ प्रकाश की आभा को फैलाते रहो। तुम प्रत्येक युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तुम प्रत्येक युग, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल इस तरह जलते रहो तथा मेरे प्रवासी प्रियतम के आगमन पथ को आलोकित करते रहो। महादेवी वर्मा अपने वेदनामय जीवन रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे वेदनामय, पीड़ामय, विरहमय जीवन रूपी दीपक, तुम प्रत्येक युग में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल इसी तरह जलते रहो और जल करके अपना प्रकाश फैलाते रहो और मेरे अज्ञात, अदृश्य प्रवासी प्रियतम के आगमन का जो पथ है, जो रास्ता है, उसे आलोकित करते रहो, प्रकाशमान करते रहो। महादेवी वर्मा आगे कहती है कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल। सने रूपी आगे महादेवी वर्मा कहती है कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, सने रूपी प्राग धूप के समान चारों ओर फैलाते रहे। सने रूपी प्राग यानी कि प्रेम रूपी जो प्राग है
वह धूप के समान चारों तरफ फैलाते रहे और उसमें सुकोमल मोम के समान मेरा कोमल शरीर पिघलकर एकदम घुल मिल जावे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, जो सने रूपी प्राग है, वह धूप के समान चारों ओर फैलता रहे और उसमें सुकोमल जो मोम के समान मेरा कोमल शरीर है, वह पिघलकर एकदम घुल मिल जावे। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, उस अर्थात जिस प्रकार से तेज धूप में गर्मी से मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी अव्यक्त प्रियतम के विरह ताप में गलकर उसी में विलीन हो जाए, ऐसी कामना महादेव वर्मा करती है। आगे कवियत्री कहती है कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम निरंतर जलते रह करके अपरिमित प्रकाश का सागर फैला दो। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, सिंधु यानी सागर, अपरिमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसा हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तुम निरंतर जलते रह करके अपरिमित प्रकाश का सागर चारों ओर फैला दो और उस सागर में तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अणु अर्थात प्रत्येक भाग एकदम पिघल करके विलीन हो जाए। तेरे जीवन का अणुगलगल प्रत्येक भाग एकदम पिघल करके विलीन हो जावे और अव्यक्त प्रियतम से एकाकार होने का तुम्हें सुअवसर प्राप्त हो जावे। कवित्री यहाँ पर कहती है कि उस अव्यक्त सत्ता से मिलने का जो माध्यम है वह आत्मसमर्पण ही है, इसलिए अपने वह वेदनामय जीवन रूपी दीपक को जल करके उसमें एकाकार होने की कामना करती है। इस हंस में असीम या अव्यक्त से प्रेम भावना प्रकट करने और उसके विरह में अपने आप संतप्त रहने का उल्लेख करने से कवित्री की रहस्य भावना व्यक्त हुई है। इसमें अव्यक्त प्रियतम से एकाकार होने की छटपटाहट का भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, एमक और विपक्षा अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है वह बहुत ही सुंदर तरीके से कवित्री ने इस अंश में उनका प्रयोग किया है। पद योजना, गेयता, लाक्षणिकता एवं भावानुभूति आकर्षक है। कवित्री आगे इसी अंश की चर्चा करते हुए अपने प्रियतम के प्रति जो भाव व्यक्त करती है उसको हम अग्रिम भाग में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।